भावनात्मक और सामाजिक कहानी। एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार आज भी वैसा ही था जैसा बचपन में था। राम प्रसाद की पत्नी कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। अब उनकी दुनिया सिर्फ उनका बेटा अमित था। राम प्रसाद जी ने अपने बेटे को बहुत कठिन परिस्थितियों में बड़ा किया था। वे दिन रात मेहनत करते थे, कभी खेतों में काम करते, कभी मजदूरी करते। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 रोटियां होती। तब राम प्रसाद कहते, बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। और छोटा अमित खुशी से खाना खा लेता। उसे नहीं पता था कि उसके पिता भूखे सो जाते हैं। समय बीतता गया, अमित बड़ा हुआ, पढ़ाई की और शहर में नौकरी लग गई। जिस दिन नौकरी का पत्र आया, राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ समय बाद अमित की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम पूजा था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पूजा को राम प्रसाद का साथ पसंद नहीं था। वो अक्सर अमित से कहती, तुम्हारे पिताजी हर बात में दखल देते हैं। अमित कहता, नहीं पूजा, वे बूढ़े हैं, उन्हें प्यार की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे अमित बदलने लगा। एक दिन राम प्रसाद खाना खाने बैठे। उनके हाथ उम्र की वजह से कांप रहे थे। दाल की कुछ बूंदें मेज पर गिर गई। पूजा गुस्से में बोली, ये क्या तरीका है खाने का? राम प्रसाद घबरा गए। बहू, मुझसे गलती हो गई। अमित भी चुप रहा। उस दिन पहली बार राम प्रसाद को महसूस हुआ कि शायद अब वे इस घर पर बोझ बन गए हैं। दिन बीतते गए। अब उन्हें हर छोटी बात पर डांट सुननी पड़ती। एक रात राम प्रसाद अपने घर में बैठे पुराने फोटो देख रहे थे। एक फोटो में छोटा अमित उनके कंधे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। राम प्रसाद तस्वीर देखकर मुस्कुराए और धीरे से बोले, कैसे दिन थे वो। लेकिन उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अगली सुबह पूजा ने फिर अमित से कहा, अब फैसला करो, या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे पिता। अमित परेशान हो गया। कुछ देर बाद वो अपने पिता के कमरे में गया। पिताजी, राम प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा। अमित की नजरें झुक गई। पिताजी, अब आपके लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर देते हैं। राम प्रसाद का दिल जैसे टूट गया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है बेटा। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, बस अपनी पुरानी थैली उठाई और घर से बाहर निकल गए। दरवाजे से बाहर निकलते समय उन्होंने आखिरी बार घर की ओर देखा। उन्हें याद आया, यही वो घर था जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। लेकिन आज उसी घर में उनके लिए जगह नहीं थी। राम प्रसाद धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक मंदिर के पास बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उसी समय एक युवक वहां आया। उसका नाम रोहित था। उसने पूछा, बाबा क्या हुआ? राम प्रसाद ने सारी बात बता दी। रोहित की आंखें भर आई। उसने कहा, आज से आप अकेले नहीं हैं।
रोहित उन्हें अपने घर ले गया। वो और उसकी पत्नी रामप्रसाद का बहुत सम्मान करते थे। धीरे धीरे रामप्रसाद फिर मुस्कुराने लगे। उधर अमित की जिंदगी बदलने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी नौकरी चली गई। घर में आर्थिक परेशानी शुरू हो गई। दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लिए। एक दिन अमित सड़क पर बैठा परेशान था। तभी उसने सामने देखा, रामप्रसाद एक कार से उतर रहे थे। साथ में रोहित भी था। अमित दौड़कर पिता के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। रामप्रसाद ने बेटे की ओर देखा। कुछ पल चुप रहे। फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज नहीं रहते। अमित रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन उसने समझ लिया, माँ बाप बोझ नहीं होते। वे पेड़ होते हैं जिसकी छांव में बच्चे पूरी जिंदगी सुकून पाते हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तब उन्हें पैसों की नहीं, अपने बच्चों के प्यार और सम्मान की जरूरत होती है।